जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मू मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रही हो। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहले से अगर चैनल में हो तो मोर संगवारी मन ये वीडियो ला शेयर करे बार झन भूलिया। ठीक है, चलिए आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तक आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जीवन में जो करना है वो अकेले ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और टीम भी जरूरी है, लेकिन टीम जो है उसका उद्देश्य अलग होता है और इंडिविजुअल टास्क आपके आगे बढ़ने का, आपके मानसिकता को बेहतर बनाने का और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे प्रिय साथियों आप ये याद रखें, अगर आप अपने माइंड सेट को इंडिविजुअल रखेंगे तभी जीत पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो, छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चूरी पहनाई कहते हैं। ठीक है, चलो। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में 60 कलेक्टरों में कलेक्टर नहीं भाई, क्लस्टर है, यहां से थोड़ा चमक रहा है। 60 क्लस्टरों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये याद रखिएगा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अवधि में शिविर आयोजित किया जा रहा है। किस अवधि पे किया जा रहा है ये पूछ रहा है भाई। तो 17 जून से 30 जून तक होगा। अब इसमें होगा क्या, यहाँ सारी चीजें लिखाई हुई है। 51 जिलों में 11,377 जनजाति गांवों को समग्र विकास किया जाएगा। कौशल विकास, उद्यमिता, स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। पक्का घर, सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं को विस्तार किया जाएगा। 18 मंत्रालयों द्वारा 25 नागरिक सेवाओं की उपलब्धता कराई जाएगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और विपणन केंद्रों का स्थापना किया जाएगा। क्या होता है मोबाइल मेडिकल? मतलब कि गाड़ी के माध्यम से, या कहा जा सकता है कि छोटे छोटे कहा जा सकता है सब स्टेशंस के माध्यम से जो है आपका, साथ ही साथ आप ये समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर आपको एम्बुलेंस में ही डॉक्टर आ जाएंगे, उसमें सारी सुविधाएं होंगी और आपका इलाज वहाँ पर किया जा सकता है। मोबाइल यूनिट उसे कहा जाएगा। अब उसके माध्यम से अब बस्तर का क्षेत्र है ना, उत्तर बस्तर कांकेर है, वहाँ पर यातायात की सुविधा कम है, तो जहाँ जहाँ पर पहुँच सकते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचेंगे। तो 17 जून से 30 जून तक ये शिविर चलेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का त्वरित लाभ भी प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण और जनजाति समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर को देश की अगली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ठीक है, देखो, सोलर सिटी बनाया जाएगा नवा रायपुर में। अब नवा रायपुर को जो है आपका कैसे जो है सोलर सिटी बनाएंगे? सब घर में सोलर इन्वर्टर लगा देंगे क्या? नहीं, सबसे पहल होगी अपने घर से। मतलब सरकार जो है उसके जितने भी मतलब कहा जा सकता है भवन है, जैसे आप देख सकते हैं मंत्रालय जिसे हम महानदी भवन के नाम से जानते हैं, संचालनालय जिसे हम इंद्रावती भवन के नाम से जानते हैं, पुलिस मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, योजना, जिस सभी क्षेत्रों में क्या लगाएगी सरकार? सबसे पहले सोलर इन्वर्टर लगाएगी, है ना। PM सूर्य घर योजना के तहत वैसे भी जो है बहुत सारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप PM सूर्य घर बिजली योजना के वेबसाइट में जाकर सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, खैर, तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में अगर लग जाएगा सोलर इन्वर्टर तो क्या होगा? AC चल रहा है, लाइट जल रही है, जिससे कि बिजली जो है कम खपत होगी, है ना। सोलर इन्वर्टर से जो एनर्जी प्राप्त होगी उससे जो है संचालित हो जाएगा भवन। तो मेरे प्रिय साथियों काफी लाभकारी साबित होगा। और 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 307.96 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास सड़क बनाया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला। अगर हम छत्तीसगढ़ का नक्शा ऐसे बनाते हैं
देखिएगा मेरे प्रिय साथियों, समझिएगा। यहाँ से आपका जो नेशनल हाईवे जाता है इसे हम नेशनल हाईवे नंबर 43 कहते हैं, ठीक है, 2 लिखा गया है। फिर 20 से मध्य छत्तीसगढ़ से 53 जाता है। वैसे ही सबसे लास्ट में 43 नंबर नेशनल हाईवे जाता है और उत्तर से दक्षिण की ओर आपको नेशनल हाईवे नंबर 30 मिलेगा। तो ये जो कोंडागांव क्षेत्र है उसमें नेशनल हाईवे 30 जो है वो आपका गया हुआ है और इसके यहाँ से बाईपास मिलेगा 130D के नाम से एक नेशनल हाईवे। तो यहाँ पर जो है बाईपास बनाया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है बाईपास के रूप में और बहुत ही अच्छी सौगात है। अगर हम बात करें तो कोंडागांव से ही जो है प्रवेश करते हैं कहाँ, तो बस्तर में। अगर हम कहें क्या क्षेत्र बोलते हैं भाई उसको, केशकाल क्षेत्र में, जिसे हम बस्तर का द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। वहां से अगर अच्छी तरीके से 4 लेन की व्यवस्था कर दी जाए तो काफ़ी बेहतर होगी, जिसके लिए सरकार 307.96 करोड़ रुपए की लागत लगाने जा रही है। हाल ही में आरण्य यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन का किस स्थान पे हुआ तो आपको बता दूं, ये परसदा बिलासपुर में हुआ है, जहां पर तोखन साहू जी आए और देश भर से 300 युवा यहां उपस्थित थे। और तोखन साहू जी ने जो मोदी जी का विज़न है, प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उसको जो है बच्चों तक पहुँचाया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पर्यावरण परिषद के, हाँ कहा होगा भैया, पर्यावरण परिषद, गड़बड़ हो गया भैया, चलो पता चल गया होगा तुम लोग को आंसर, है ना, किन्हें बनाया गया पर्यावरण परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में, तो इनका नाम है नीलेश श्रीवास्तव। ठीक है, क्या नाम है, नीलेश श्रीवास्तव जी जो है, इन्हें बनाया गया है आपका उपाध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण परिषद के रूप में। क्लियर, चलो अब है छत्तीसगढ़ में हाना और कहावतें पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है इसमें। कथरी आड़े घीव खाए, मतलब संपन्न आदमी है और निर्धन की तरह रहता है। ठीक है, कई ठो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं और वो जो है गरीब जैसे बन के रहते हैं। ठीक है, चलो वैसे ही कमैया बर भाजी भात, खुशहा बर सोहरी, कमाने वाले की अवहेलना करना। खनिस खपटिस पथरा पाइस छुछुआ, मतलब कार्य का फल प्राप्त ना होना। खोटनी भाजी कस खोट खाए, मतलब परिचित से बार बार धन मांगना। खनवा खोरवा बड़ा उपाय, छानी माँ जग के बंदूक चलाई, समर्थन ना होते हुए भी क्या करना, उत्पात मचाना। चले, रक्षा, एरोस्पेस और अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ पहल कर रहा है। सरल हिंदी बनाओ बोल रहे हैं कौन, तो सभी थाने में सरल हिंदी का उपयोग किया जाए, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट बिलासपुर में 45 दिनों का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल चलेगा, 17 से 21 जून तक। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 हुआ। समापन समारोह में जो है आपका दोनों टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर दी गई। थैंक यू नहीं आना है। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, इसको आपको बताना है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, एकदम सिंपल सा लड़का वाले क्वेश्चन है, आप मतलब बताना है। प्रिय साथियों, हमारे सत्र यहीं कंप्लीट हुआ थे। मैं एक साथ इजाज़त चाहूँ, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, टाटा बाय बाय।